अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एमन जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके राहीम पर एतबार करने ही लगी है और राहीम भी अपनी मोहब्बत अपनी केयरिंग से उसे अपना बना रहा है। ऐसे ही राहीम जो कि बैठे बैठे उसे सरप्राइज देता है, उसे आंखें बंद करने का कहता है और तभी वो अपने साथ सारी गैदरिंग को मिला लेता है। केक भी आ गया और फिर जब राहीम के कहने पर उसने आंखें खोली तो राहीम उसे ये सरप्राइज देता है। ये सब देखकर तो एमन बहुत खुश होती है। यूं एमन का एतबार तो राहीम पर और भी बढ़ जाता है, जबकि दूसरी जानिब ये माही ने उसे शदीद गुस्सा इस राहीम पर कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, धोखा दिया, अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। तो अपने वालिद के पास आ चुकी है, कह देती है साफ साफ, पास को मैं भूल चुकी हूँ, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मगर माहीन की नफरत राहीम के लिए खत्म नहीं हुई। वो तो सोच कर आई थी माँ के घर से कि मैं राहीम से बदला लेना चाहती हूँ, उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। यह सुनकर वालिद उसे रोकते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी जज्बा उसके साथ रखो, मैं तुम्हें दुश्मन की नजर नहीं करने दूंगा। मगर ये माहीन तो अपनी ही बात पर अटल होती है कि मैं इसे बदला लेकर रहूंगी। बिलाखिर फिर वालिद भी मजबूर हो ही जाएगा। तो उधर राहीम और एमन की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जब गेट टुगेदर होता है, सभी एक साथ बैठे हैं तो गेम प्ले करते हैं। एमन और राहीम की बारी आई तो एमन सवाल पूछती है राहीम से, अगर हम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो आप मुझे कैसे प्रपोज करते? ये सुनकर राहीम मुस्कुरा देता है, उसी कायम खड़ा हो गया और माहीन का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। जिंदगी के सफर में क्या तुम मेरी हमसफर बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर एमन भी मुस्कुरा दी। यूं राहीम के प्रपोजल ने तो एमन का दिल ही जीत लिया। इतना तक कि राहीम एमन के लिए बारबेक्यू भी करता है। राहीम को माहीन याद आ गई कि मैं किस तरह से उसके लिए ऐसी कुकिंग किया करता था, मगर इस ख्याल को झटक देता है। अब सिर्फ राहीम के लिए महवर है तो सिर्फ और सिर्फ ये एमन ही। इतना तक कि अब तो एमन भी राहीम को अपने शोहर के तौर पर तस्लीम कर चुकी है। मगर व्यूअर्स, वहाँ पर राहीम की सौतेली वालदा जो कि जहर तो घोल चुकी है एमन के वालिद के दिमाग में, वो इस राहीम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते और न ही राहीम का कोई एहसान लेना चाहते हैं। मगर यहाँ पर व्यूअर्स, राहीम और एमन जो कि अपनी जिंदगी में अब हंसी खुशी रहने लगे हैं। मगर फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इस राहीम और एमन के खिलाफ चालें चली गयी, क्योंकि राहीम के साथ साथ अब एमन के दुश्मन भी बहुत से हो चुके हैं। राहीम की सौतेली वालदा शहरोज और इधर से माहीन और वहाँ से एमन का ये मुंह बोला मंगेतर। एक दिन एमन जो कि सड़क पर ठहरी थी, राहीम जो कि फोन कॉल सुन रहा था, इत्तफाकन उसके ऊपर नजर पड़ी तो एकदम से हैरान हो गया। जल्दी से दौड़ता है एमन की तरफ, उसे बचाने के लिए कोई उसे निशाने पे रखे हुए है और उसी वक्त गोली चल गई। होप्स व्यूअर्स, इस निशानेबाज का निशाना ही खता हो गया होगा। होप्स व्यूअर्स, इस सब की वजह से ये एमन इसे बदगुमान ना हो जाए कि यही राहीम मुझे मरवाना चाहता है, मेरी जान इसीलिए बचाता है कि मैं उस पर एतबार करने लगूं और बात उस पर ना आए। मगर जो भी है व्यूअर्स, अब तो एमन को राहीम का एतबार कर लेना चाहिए कि मेरा दुश्मन ये नहीं बल्कि कोई और ही है, क्योंकि उसे तो खुद समझ नहीं आ रही कि वो किसकी बात माने, किसका एतबार करे। मेडिसिन की हकीकत इस पर खुली, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि अब कौन से डॉक्टर पर एतबार करे। मगर ये राहीम को ही चाहिए था कि उसे सब कुछ सच अपनी माँ के बारे में बता देना चाहिए था कि पूरी हकीकत क्या है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर तुम मेरी स्टेप मॉम की बातों में मत आना। मगर होप्स व्यूअर्स, एमन पर ये सारी हकीकत शायद खुद ही खुले। मगर इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।